जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा और साथ में इनका ट्रिक भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। अलजेब्रा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इनका ट्रिक भी देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया है, x + 1/x = 2 हो तो x⁴ - 1/x⁴ का मान क्या होगा। इसी तरह के प्रश्न आपके अलजेब्रा में बनते हैं और इनको करने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। उस तरीक़ों को हम लोग सीखेंगे। अगर आप बेसिक से इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही कम समय में ये प्रश्न हो सकते हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अलजेब्रा का, ऐसे प्रश्नों को बनाने का। फिर इसके बाद हम लोग इन प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाइएगा क्योंकि यहीं से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आप प्रश्नों को धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वैल्यू दे दिया जाता है, यानी x + 1/x का वैल्यू दे दिया जाता है, कुछ मान लीजिए a। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है और आपसे पूछा जाता है x - 1/x का वैल्यू, यानी यहाँ पर प्लस दे के आपसे माइनस का वैल्यू पूछा जाए या फिर माइनस वाले वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, देखिए अगर प्लस वाला देके माइनस वाला निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाइए रूट और ये जो प्लस वाले का वैल्यू है इसको आप कर दीजिए स्क्वायर, है ना, तो a का स्क्वायर। अब माइनस वाला निकाल रहे हैं तो आप माइनस करिए। ठीक है, माइनस वाला निकाल रहे हैं तो आप माइनस करिए और माइनस में आपको 4 कर देना है। सेम टू सेम ऐसा ही ये अगर आपको ऐसा कुछ दे दे x - 1/x, है ना, इसका वैल्यू कुछ दे दे, मान लीजिए कि b दे दिया, है ना, b दे दिया, और अब आपसे प्लस वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी x + 1/x का वैल्यू का ज़रूरत पड़ा तो आप इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। वही काम करना है जो हमने यहाँ पर किया था, a का स्क्वायर, यहाँ पर इस वाले का स्क्वायर किया था। अब यहाँ पर माइनस वाला दिया है हमको तो b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी जो चीज़ भी यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। अब चूंकि प्लस वाला निकाल रहे हैं तो आपको प्लस करना है और प्लस में कितना, यहाँ पर 4 किए हैं तो यहाँ पर भी हम लोग 4 कर देंगे। बात क्लियर हो गई। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा गला थोड़ा ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए ये दोनों चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए x + 1/x का वैल्यू कुछ दे दिया, समथिंग a मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी दे दिया, और आपको निकालना है x² + 1/x² का वैल्यू। ठीक है, x² + 1/x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दोनों जगह प्लस का वैल्यू देकर प्लस का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। x + 1/x का वैल्यू देकर आपसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a², है ना, और माइनस, अब चूंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। माइनस कितना, 2 कर देना है। ठीक है, यहीं पर इसका सेम टू सेम ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पर अगर माइनस दे दे, है ना, यानी x - 1/x का वैल्यू आपको दे दे a, ठीक है, और अब आपसे प्लस का वैल्यू पूछा जाए, x² + 1/x² का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, क्या करना है आपको, वही काम करना है, a का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का वैल्यू दिया है तो हमको यहाँ पर प्लस करना है, प्लस कितना, 2। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्लस में ये वाला वैल्यू
प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, लेकिन जब आपको पूछेगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का दोनों कंडीशन में यही चीज़ पूछेगा। ठीक है, प्रश्न में ऐसे ही बनेगा। माइनस वाला भी हम बताएंगे आगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो x प्लस 1/x का वैल्यू दे या फिर x माइनस 1/x का वैल्यू दे, आपसे पूछेगा वही x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। तो अगर प्लस का वैल्यू a दिया है तो आपको -2 करना है, अगर माइनस का वैल्यू a दिया है तो आपको +2 करना है। माइनस वाले में प्लस करना है, प्लस वाले में माइनस करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया है ना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू समथिंग कुछ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है माइनस का वैल्यू। माइनस मतलब इन द सेंस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे? अब वो वाला ट्रिक तो आप लगा नहीं सकते, है ना भाई। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर ये दिया है और अगर आपसे प्लस का ही वैल्यू पूछा जाता तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर माइनस दे दिया, x स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर x माइनस 1/x² है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x और इनटू x माइनस 1/x बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझिए। हम जानते हैं कि भाई a² माइनस b² का वैल्यू कितना होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो होता है वैल्यू, है ना। अब देखिए ये है x² मतलब a का वैल्यू, ये है a हमारा, है ना, और 1/x जो है ये है हमारा b, है ना। तो a² माइनस b² बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, a² माइनस b²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर मज़ेदार बना। अब चूंकि x प्लस 1 का वैल्यू तो हमको सीधा सीधा पता है a, x माइनस 1/x का वैल्यू कहाँ पाएंगे हम? तो हमने आपको बताया था कि x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर, अब माइनस वाला निकाल रहे हैं, प्लस वाला दिया है माइनस वाला निकाल रहे हैं, तो माइनस का हम 4 कर देंगे। अगर माइनस दे के प्लस वाला पूछा रहता तो हम यहाँ पर +4 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू a, ये हो गया a, और इसका वैल्यू क्या आया है, अंडर रूट a² माइनस 4, a² माइनस 4। तो x² माइनस 1/x² का वैल्यू ये हो जाएगा, है ना, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू ये दिया है तो। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का, इसी टाइप का एक और है, समझिएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर माइनस देके और माइनस वाला पूछा जाता तब आप कैसे करते, वही काम करना है। देखिए अगर आपसे दे देता x माइनस 1/x इक्वल टू a, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए x² माइनस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, a² माइनस b² का फार्मूला लगा के, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x प्लस 1/x और इनटू में x माइनस 1/x। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू हमको नहीं दिया गया है, क्योंकि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया है क्या करना है, रूट लगाइए, a का स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब चूंकि प्लस वाला निकाल रहे हैं तो हमको +4 करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला निकालना था तो हमने -4 कर दिया। अब देख लीजिए x प्लस 1/x का वैल्यू ये आया है और x माइनस 1/x का वैल्यू हमको दे रखा है a, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a और इनटू में ये वाला वैल्यू यानी x प्लस 1/x का वैल्यू a² प्लस का 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा।
है ना, ये वाला और ये वाला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न मिलेंगे तो हम उन पर अप्लाई करके आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू समथिंग कुछ दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, कैसे आप कर सकते हैं। इस x पावर 4 का मतलब क्या होता है? x पावर 4 का मतलब होता है x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है ना। x पावर 4 का मतलब क्या हुआ? x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 दूना 4, x का पावर 4 ही ना हुआ। यानी अगर हमको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है तो हम इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे तब हमको x पावर 4 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा। अब इसी को एक उदाहरण के तौर पर हम लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए कि 3 दे दिया, है ना। अब 3 दे दिया तो आप सबसे पहले क्या करिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। आसान है, निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। इसका तो ट्रिक आप जानते हैं, प्लस प्लस, है ना। तो क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करके यानी 3 का स्क्वायर करके, और यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस का कितना करना है, 2 कर देना है, ठीक है। अगर प्लस का वैल्यू दिया है तो -2 करना है, अगर माइनस का वैल्यू दिया रहता तो प्लस का 2 कर देते, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 3 9, 9 माइनस 2 यानी 7 आ जाएगा। अच्छा, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू तो 7 आ गया। अब इसी चीज़ का एक बार और स्क्वायर करेंगे तब तो ये वाला हमको मिलेगा, है ना। तब तो हमको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मिलेगा। तो एक बार इसका वैल्यू के मतलब इसका जो भी वैल्यू दिया है इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो एक बार इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर और माइनस, चूंकि प्लस का वैल्यू दिया है ना, प्लस का वैल्यू दिया है तो आपको -2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49, 49 माइनस 2 ये हो जाएगा 47। यानी यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू 47 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखिएगा यहीं पर आपसे अगर माइनस का वैल्यू दे दे, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू मान लीजिए कि 4 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सीधे सीधे x माइनस 1/x का वैल्यू इतना दिया है ना, तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। देखिए अब यहाँ पे माइनस दिया है तो हम लोग प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, है ना। इसका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर और चूंकि माइनस का वैल्यू दिया है तो हम प्लस 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस का वैल्यू देके आपको यहाँ पर, अच्छा प्लस का वैल्यू दिया तो -2 किए थे, अब माइनस का वैल्यू दिया है तो प्लस 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 2 18, है ना, ये वैल्यू आ गया 18। अब देखिए अब अगर हम इसका एक बार स्क्वायर कर दें तो आपको ये नहीं मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, कर दीजिए। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। अब सुनिए यहाँ पे +2 किए थे ना भाई, माइनस का वैल्यू दिया था तब तो +2 किए थे, लेकिन अब की बार प्लस का वैल्यू दे रखा है, आपको 18, तो आपको माइनस का 2 करना है। बात क्लियर होगी कि नहीं? तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 ये आ जाएगा 322, है ना, 322 इतना हो जाएगा ये। तो
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग और अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आपको ऐसा दे दे, है ना, अगर आपको ऐसा कुछ दे दे x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी दे दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि 5 दे दिया, ठीक है, x² + 1/x, x + 1/x का वैल्यू 5 दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई बताइए x पावर 4 माइनस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये काम बताना है आपको। अब माइनस का वैल्यू बताना है, तो ध्यान से सुनिए, इसको हम तोड़ सकते हैं। भाई ये क्या है, x² का भी स्क्वायर है कि नहीं, ये जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² और इसका भी स्क्वायर, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी x² और इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बन गया a² - b², तो a² - b² क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा a + b a - b, है ना। तो a अब की बार हमारे पास क्या है, x² है, तो यहाँ पे होगा x² + 1/x², ये हो गया a + b। और a - b कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x² - 1/x²। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस चीज़ का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्या, कैसे, x + 1/x का वैल्यू दिया है तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके प्लस का वैल्यू दिया है तो -2 कर देंगे, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -2। ठीक है, 5 का स्क्वायर -2। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, x² - 1/x² है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x + 1/x और x - 1/x, है ना, अलग अलग तोड़ सकते हैं। a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x और इंटू x - 1/x, है ना। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू आपके पास दिया है, 5 दिया है। x - 1/x का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 1/x का वैल्यू, x - 1/x का वैल्यू ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट a का स्क्वायर, a हमारा क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए माइनस का वैल्यू निकालना है तो -4 करना है आपको। अगर माइनस का वैल्यू देके प्लस का वैल्यू निकालना होता तो +4 कर देते। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 - 4 यानी √21 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अच्छा, अब सारी चीज़ें हमको मिल गई, बस वैल्यू पुट करना है इसमें। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर -2, तो 25 - 2 ये हो जाएगा 23। ठीक है, गुड़े ये कितना होगा, ये इसका वैल्यू 5 दे रखा है तो ये हो जाएगा 5, और इसका वैल्यू √21 है तो यहाँ पे √21 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ गया 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 यानी 115 √21। तो देख लीजिए, अगर x + 1/x का वैल्यू 5 दिया है और आपसे x⁴ - 1/x⁴ का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारे आपको याद होते चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा पहला सवाल, यदि x + 1/x का वैल्यू 2 है तो आपको x⁴ - 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, x² का भी स्क्वायर -1/x² का भी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिएगा इसको अपन लोग लिख सकते हैं a + b a - b में बदल सकते हैं। तो a + b a - b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, है ना। और माइनस वाला भी लिख सकते हैं x² - 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे तोड़ सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर करके प्लस का वैल्यू दिया है तो -2 कर देंगे। तो इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस का वैल्यू दिया है तो -2 कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस का वैल्यू यहाँ पर दिया रहता तो +2 कर देते। अच्छा, अब इसको भी तोड़ सकते हैं हम। इसको हम तोड़ सकते हैं x प्लस 1/x और इंटू x माइनस 1/x, इसमें तोड़ सकते हैं ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया है आपके पास, x प्लस 1/x का वैल्यू ये दिया है 2, है ना, तो ये हो जाएगा इंटू में 2। इसका वैल्यू आपको पता करना है, तो प्लस वाले का वैल्यू दिया है, माइनस वाले का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से आप माइनस वाले का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। अच्छा, यहीं पर लिख देते हैं अंडर रूट जो दिया है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। और देखिए माइनस वाले का वैल्यू निकालना है तो माइनस का क्या करेंगे, 4 कर देंगे। अगर प्लस वाले का वैल्यू निकालना होता तो प्लस का 4 कर देते। देख लीजिए ये सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो गया, है ना, 4 और गुणे ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 × 0 यानी 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर एक बात और समझिएगा, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और यहाँ पर एक तरीके से और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है ना, तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं हम। देखिएगा कैसे, है ना, ध्यान समझते जाइएगा। यहाँ पर बताइए कि x का हम ऐसा क्या वैल्यू रख दें कि ये 2 हो जाएगा, है ना। ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ पर 2 रहेगा। तो देखिए अगर x का वैल्यू हम 1 रख दें, x का वैल्यू 1 रख दें तो 1 + 1/1 यानी 1 + 1 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा यानी संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 रहेगा, है ना, यहाँ पर तभी ये 2 होगा, यानी जब 2 रहेगा तभी हम ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इसी x के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे इस वाले में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4, है ना, 1 का पावर 4 माइनस 1/1 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 1 का पावर 4 1 माइनस 1/1 यानी 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 के स्थान पर कुछ और दे देता, जैसे 3 दे देता, 4 दे देता, 5 दे देता, तब आपको जो हमने पिछला वाला तरीका बताया है उसको लगाने की आवश्यकता पड़ती। फिलहाल यहाँ पर 2 दिया था तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 जैसे ही रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट कर जाएगा यानी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 यहाँ पर भी रख देंगे तो हमारा ये 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न जैसा ही है। ठीक है, देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है, तो आपसे x पावर 51 माइनस 1/x पावर 51 का वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर अगर 2 दिया है तो x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 + 1/1 2 के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का पावर 51 1 ही हुआ, माइनस 1/1 का पावर 51 1 ही होगा, यानी ये हो जाएगा 1 - 1/1 का मतलब हुआ कि 1 - 1 और बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा, करेक्ट हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए अब ये सवाल देखिएगा, यहाँ पर ये भी बहुत आसान सा सवाल है, बहुत मस्त सा सवाल है। देखिएगा x + y + 1/x + 1/y का वैल्यू 4 दिया है। ठीक है, अब 4 टर्म है यहाँ पर, इसका टोटल 4 दिया है, तो अगर हम सबके स्थान पर 1 रख दें तो सबको जोड़ने पर 4 हो जाएगा कि नहीं, यानी x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1
प्लस 1/1 यानी 1 प्लस 1/1 यानी 1। देख लीजिए 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी x और y का वैल्यू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर x और y का वैल्यू रखेंगे कितना, x का वैल्यू 1 है तो प्लस है ना, और y का भी वैल्यू 1 है तो 1 + 1 यानी x + y का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का आपको दिमाग लगा कर करना है। ऐसे बहुत सारा दे दिया तो आपको घबराना नहीं है देखकर, इसमें थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे इसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। अब यहीं पर आपसे ये तो दिया रहेगा, लेकिन यहीं पर आपसे अगर वैल्यू पूछ दिया जाता कि भाई बताइए x² + y² का वैल्यू क्या होता है ना, ये सारा चीज़ वही चीज़ दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता कि x² + y² का वैल्यू क्या होता तो वही हो जाता। कैसे, x और y का वैल्यू तो एक निकाल ही चुके हैं हम, इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर है ना, x और y का वैल्यू। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी ये हो जाएगा 2। तो इसका भी आंसर 2 हो जाता है, x² + y² का भी वैल्यू, ठीक ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपको कैसा भी बना के दे, आप उम्मीद करते हैं कि कर ले जाएंगे अब, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस करिए तभी आपको प्रश्न बन पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए, अब यहाँ पर इस सवाल को देखेगा। ये सवाल जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। क्या दिया है, यदि x + 1/x का वैल्यू -2 है, अब -2 दे दिया, तो यहाँ पर x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो देखिए, अगर +2 दिया रहता तो x का वैल्यू हम +1 रख देते, लेकिन अगर -2 दिया है तो हम x का वैल्यू -1 रखेंगे। यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो होगा हमारा -1। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये होगा -1 अब प्लस 1/1 क्योंकि x का वैल्यू -1 रख रहे हैं। देख लीजिए ये कितना हो गया, -1 और प्लस माइनस हो जाएगा और 1/1 1 हो जाएगा। तो -1 और -1 माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू -1 रखे तो इसको सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, बिल्कुल कर गया। यानी जब -2 दिया रहेगा तो हम x का वैल्यू -1 ले लेंगे। अगर हमारा x + 1/x का वैल्यू +2 दिया रहेगा तो हम x का वैल्यू +1 रख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई कि नहीं बात। चलिए, अब यही x का वैल्यू -1 उठाकर हम इसमें रखेंगे तब तो हमको वैल्यू मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -1 का पावर, चूंकि x है तो x का वैल्यू -1 का पावर कितना दिया है यहाँ पर 2n + 1 और प्लस 1/x का पावर, अच्छा x का वैल्यू कितना है -1 है ना, तो -1 का पावर 2n + 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, अब सुनिए बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 2n + 1 है, ये 2n + 1, आप इसको बताइए कि क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अगर हम n का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, विषम संख्या। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 होगा, 3 भी विषम संख्या। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 + 1 5, 5 भी हमारा विषम संख्या है। यानी जो 2n + 1 है ये हमारा एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। कैसा है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2n + 1 जो होता है वो एक विषम संख्या होता है, और जो 2n है 2n ये हमारा होता है इवन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर होता है। तो ये जो ऊपर वाला है -1 का पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो ध्यान रखिएगा -1 के पावर में अगर कोई विषम संख्या है तो वो नेगेटिव का 1 होता है, लेकिन अगर -1 के पावर में कोई सम संख्या है तो वह +1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, चूंकि ये ऑड नंबर है ऊपर में तो -1 की पावर ऑड है ना, -1 की पावर ऑड प्लस यहाँ पर भी -1 की पावर क्या हो जाएगा, ऑड होगा, है ना।
तो देखिए -1 की पावर ऑड जब होता है तो वो -1 ही आता है। अब +1 अपान ये कितना हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा -1 और -1 माइनस का 2। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर आपसे यहाँ पर बोला जाता कि -1 का पावर 2n है, तो 2n क्या है, चूंकि ये सम संख्या है तो सम संख्या -1 का पावर कोई सम संख्या रहता है तो वो +1 बन जाता है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पर +2 आ जाता है ना, इसका इस टोटल का वैल्यू +2 आ जाता। अगर 2n + 1 की जगह पर सिर्फ 2n रहता तब, ठीक है, तब की कंडीशन बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये सवाल आपको, इंटरेस्टिंग सा था, मज़ेदार था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को भी देखिएगा, ये सवाल भी हमारा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मस्त सवाल है। देखिएगा, यदि x और 1/x का औसत एवरेज 1 दिया गया है तो x पावर 16 + 1 अपान x पावर 16 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपसे बोला कि x और 1/x का औसत 1 है। भाई अगर दो संख्याएं दी गई हैं a और b, इनका औसत कैसे निकालेंगे, जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग, यानी दो संख्याएं 2 से भाग, यही तो होता है औसत। यानी x और 1/x का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x और प्लस 1 अपान x और बटे में 2, है ना, दोनों को जोड़कर बटे 2, और यही चीज़ आपको दे रखा है 1 के बराबर। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो गुणा हो जाएगा, यानी x + 1 अपान x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया। वही सेम कंडीशन हमारा फिर से बन गया, x + 1/x का वैल्यू 2 दिया है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर जो 1 होगा वो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। 1 + 1/1 2 हो जाएगा, बिल्कुल। x बराबर 1 सेटिस्फाई हुआ। अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1 का पावर 16, 1 का पावर 16 1 ही होगा, प्लस 1 अपान 1 का पावर 16 तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1 + 1 ये हो जाएगा 2। यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो बाकी के जो सवाल हैं एवरेज के वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा और कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। जैसे क्यूब निकालने वाला हो गया, तो क्यूब वाला अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फिर x पावर 5 वाला, x पावर 6 वाला, x पावर 7 वाला, वो सारी की सारी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं हर टॉपिक से, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के। और ये वीडियोज़ जो हम डालते हैं वो उम्मीद करते हैं आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आपको स्कोर को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय